राम राम भैया समन को, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी दोस्तों। ये व्लॉग है नवमी वाले दिन का। मैं इसे लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले तो भाई सॉरी, क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था। और आज संडे है तो संडे में मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं लेट हो गई क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। सबसे पहले दोस्तों मैं 3 बजे जग गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह करके यहाँ पर किचन में आ गई थी मैं नहाकर भोग बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मसाले वाले चने बनने रखे थे और डायरेक्टली दोस्तों मैं इंडक्शन पे और कुकर में बना रही हूँ डायरेक्टली इसको, क्योंकि भाई आजकल गैस की कमी हो रही है तो इस वजह से मैं इंस्टेंट वाले चने बना रही हूँ। पहले बॉईल नहीं कर रही हूँ कि बाद में उनमें तड़का दो, नहीं, साथ के साथ मैं बॉईल करूँगी, तड़का दूंगी। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले वगैरह डालकर इनको पकने के लिए रख दिया था, पानी डालकर। इतने ये पकेंगे, मैंने साइड में आलू भी बॉईल कर लिए थे। और दोस्तों यहाँ पर साथ के साथ अब मैं यहाँ पर हलवा के लिए गोला घिस लूँगी, यानी कि जो नारियल होता है, खोपरा बोलते हैं, वो कद्दूकस कर ले। दोस्तों इसका फ्लेवर हलवा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर हलवा बनाने लग गई थी दोस्तों। सबसे पहले मैंने डाल दिया था घी, कढ़ाई में घी डाल दिया था। इसके बाद दोस्तों मैंने ना गैस को दूसरे प्लेटफॉर्म पर रख लिया था क्योंकि वहाँ पर दिक्कत हो रही थी थोड़ी। और यहाँ पर सूजी को मैंने ना नवमी वाले दिन से एक दिन पहले ही भून कर रख लिया था शाम के टाइम, क्योंकि इसको भूनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने पहले ही भून लिया था। तो डायरेक्ट मैंने सूजी को डाल दिया। और इधर मेरी चाशनी भी बन रही है, यानी कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। पहले पानी मैं चीनी को उबाल लेती हूँ और तब हलवा में डालती हूँ, इससे हलवा एकदम दानेदार बनता है। और थोड़ी सी सूजी दोस्तों मैंने बाहर निकाल ली थी, जिससे कि मुझे लगा था कि ये इसमें आ नहीं पाएगा कढ़ाई में, लेकिन आ गया था। तो इसको भी हम दोस्तों अच्छे से पका लेंगे। इधर हलवा भी हमारा बनकर हो चुका है तैयार। इसमें बाद में ऊपर से हम गोला डाल देंगे, यानी कि गार्निशिंग कर लेंगे। 2 मिनट और पकाऊंगी मैं। इतने यहाँ पर दोस्तों हलवा वगैरह हमारा बन गया था, चने बन गए थे, प्रेशर निकल रहा था चने का, इसीलिए मैंने यहाँ पर इतने सब्जी छौंक दी थी क्योंकि आलू बॉईल हो गए थे और मम्मी ने आलू को छील भी दिया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में लिया ऑयल, उसके बाद मिक्सी में कुछ खड़े मसाले पीसे थे, जिसकी फुल रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल पर शेयर किया, वहाँ जाकर देख सकते हो। उसके बाद मैंने अदरक हरी मिर्च डाल दी थी, फिर डाल दिया था मैंने यहाँ पर टमाटर और नमक। सारे बेसिक से मसाले डालने के बाद अब डाल देंगे हम यहाँ पर आलूओं को इस तरीके से हाथों से फोड़ कर ही मैंने डाला है दोस्तों। तो दोस्तों हलवा की सोची थी कि हलवा कढ़ाई में नहीं आएगा, तो हलवा तो भाई आ गया था, लेकिन सब्जी नहीं आ पाई थी, जिसके लिए मैंने आलूओं को निकाल लिया था, कुछ आलूओं को मसाले में भून कर। तो पानी डालकर सब्जी को मैंने यहाँ पर पका लिया था। सब्जी हमारी तैयार है। इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर धनिया पत्ता, और साइड में चने भी दोस्तों थोड़े से पक रहे थे क्योंकि इनमें पानी रह गया था। वैसे तो पक चुके थे, यानी कि बॉईल हो गए थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा पानी था, तो धनिया डालकर मैं इन्हें थोड़ा और पका रही थी। दोनों ही चीज़ें हमारी साथ साथ यहाँ पर बनकर हो चुकी हैं तैयार। और दोस्तों ये वाला खाना ना ऐसा होता है, आप जितनी श्रद्धा से बनाओगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका खाना बनेगा। अब मैं यहाँ पर बना लूँगी दोस्तों गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ, क्योंकि अभी तक कन्या नहीं आई थी, तो उससे पहले मैंने यहाँ पर सोचा फटाफट से पूरियाँ और सेक लेते, तब पूजा करेंगे। क्योंकि मैं कन्याओं को पहले बिठाकर नहीं बुलाकर बिठाती हूँ, क्योंकि उन्हें और भी घरों में जाना होता है। काफ़ी लोग ऐसा कर भी देते कि खाना तैयार नहीं होता और फिर भी बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तो यहाँ पर सारा भोग का खाना हो चुका है, देखिए तैयार। यहाँ पर है मसाले वाले चने। आप इन्हें सिंपल भी बना सकते हो, बहुत घरों में सिंपल भी बनते हैं, लेकिन मैं हमेशा मसाले वाले बनाती हूँ। इधर है आलू की सब्जी और इधर है हमारा दोस्तों बहुत ही टेस्टी हलवा। सब्जी तो मैंने नहीं खाई भाई आलू की, क्योंकि मुझे आलू की सब्जी कम पसंद है, बट हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और चने मुझे मिले ही नहीं थे। बाकी सारा ही खाना बहुत टेस्टी था, कन्याओं ने बहुत तारीफ़ की थी। इसके बाद आ गई थी दोस्तों मैं मंदिर में यहाँ पर पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सभी देवी देवताओं को तिलक लगाया दोस्तों, माता रानी को तिलक लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर फूल अर्पित किए और पूजा दोस्तों मैंने यहाँ पर इसीलिए टाइम से की थी और कन्याएं इसलिए टाइम से की थी क्योंकि उस दिन एक तो 10:30 बजे तक नौमी थी और दूसरा मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो मैं चाहती थी उनके जाने से पहले यहाँ पर कन्या खिला दें हम। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर माता रानी की आरती की। आरती करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे करी थी अग्यारी। हमारे यहाँ पर इसे अग्यारी बोलते, बहुत जगह इसे धूप बोलते, बहुत जगह धुआं बोलते हैं, तो अपने अपने भाई जगह अलग अलग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लौंग का जोड़ा भी चढ़ा रही थी, जो मैं हमेशा चढ़ाती हूँ नवरात्रों में। भले ही मैं पूरे 9 व्रत ना रखूँ, लेकिन लौंग का जोड़ा मेरे पूरे नवरात्रों में चढ़ता है। तो मैंने यहाँ पर धूप ले ली थी, उसके बाद माता रानी को भी धूप दिखा दी थी। अब मैंने यहाँ पर आशीर्वाद ले लिया है भाई, धूप लगा दिया माता रानी को। उसके बाद आ गई थी यहाँ पर मम्मी ने भी यहाँ पर लौंग के जोड़ा चढ़ा दिए थे। मंदिर वो पहले ही होके आ गई थी और अब वो चढ़ा रही थी यहाँ पर लौंग के जोड़ा। तो दोस्तों पूजा हमारी हो गई थी, मैंने भोग भी लगा दिया था। इसके बाद यहाँ पर हमारी कन्याएं भी आ गई थी और दोस्तों ये कन्याएं बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत अच्छे से बातें कर रही थी और इनको पता था हमारी वीडियो शूट हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रही थी ये, क्योंकि जब ये आए थे ना तभी तुरंत ही वीडियो शूट होने लगी थी, तभी ये खुश हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वो पूड़ियाँ दी जो मैंने भोग लगाया था, 9 जगह भोग लगाया था मैंने, तो इसलिए वो पूड़ियाँ दी। फिर मैंने धीरे धीरे सारा सामान दिया जो जो भाई मुझे देना था, जो जो मैंने बनाया था।
और जो जो मेरे पास प्रसाद का था, जैसे कि मैंने नारियल पूरे 9 दिन रखा था, कलश स्थापित किया था, उसका नारियल देव जी से फुड़वा कर वो दिया। और दोस्तों मुझे पता है भाई ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर भी मैंने इसमें बहुत कटवाया है ये व्लॉग, तब जाके इतना ये बैठ पाया है, नहीं तो और भी ज़्यादा ये व्लॉग लंबा था अगर मैं सब कुछ दिखाती। तो मैंने यहाँ पर भोग लगाते हुए कि कन्याओं के पैर धुलते हुए कि ऐसा कुछ तो दिखाया ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता फिर व्लॉग, और फिर आपको भी देखने में भी मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर देव जी दे रहे थे भाई पानी, कन्याएँ पानी मांगने लगी थी, क्योंकि भाई खाना खाते हैं तो प्यास तो लगती है ही, तो पानी मांगने लगी थी, देव जी पानी दे रहे थे। और जब भी देव जी ऐसा कोई काम करते तो पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं भाई। और जो जो सामान था भाई यहाँ पर दे दिया था। उसके बाद मैंने क्या करा था, यहाँ पर तिलक लगा दिया था, क्योंकि तिलक मैंने अभी तक नहीं लगाया था, क्योंकि कन्याएं जैसे मैंने सर्व किया था खाने लगी थी, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो जैसे ही मुझे लग रहा था कि अभी बीच बीच में ही खा लिया, तो मैंने तिलक लगा दिया था। और यहाँ पर दोस्तों आप सबकी ये डिमांड थी कि मैं ये वाला व्लॉग शेयर करूँ, तो भाई आज ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ढोकला था, उससे एक दिन पहले मैंने लाइव क्लास में ढोकला बनाया था, और ढोकला को ठंडा करके ही खाया जाता है तभी उसका टेस्ट आता है। तो मैंने ऐसे कन्याओं से पूछ लिया, भाई आप लोग ढोकला खाओगे? तो बोल रहे ढोकला क्या होता है, हमने तो कभी खाया नहीं है, नहीं देखा है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको ढोकला खिलाती हूँ। और ये ढोकला भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आया था। बाद में एक कन्या आई थी हमारे घर के सामने रहती है, उनको भी ये ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और एक आंटी ने तो मेरे से रेसिपी भी पूछी थी इस ढोकले की। मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी, जब भी आपको बनाना हो पूछ लेना मेरे से। और वो लड़की तो बाद में भी आई थी दोस्तों ढोकला खाने के लिए स्पेशली। उसके बाद दोस्तों जो भी हम सामान लेके आए थे वो हमने कन्याओं को दे दिया था, और कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी दोस्तों। जाते जाते भी मेरे से आंटी बाय ऐसे बोलकर जा रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर पैसे दे दिए थे, और मैं यहाँ पर दोस्तों जो कन्याओं के लिए जो एक्स्ट्रा सामान देने का होता है ना मेकअप वगैरह का, वो लाई थी, वो मैं भूल गई थी। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, अरे मैं तो ये भूल ही गई। तो मैं कन्याओं के लिए लाई थी यहाँ पर दोस्तों क्लेचर, और उसमें ना एक ब्रेसलेट था वो, और जो लांगरा थे उनके लिए लेकर आई थी मैं यहाँ पर पेन पेंसिल वगैरह उसमें थे। लेकिन किसी किसी कन्या ने मेरे से ये बोला कि हमें भी पेन पेंसिल दे दो, शायद उन्हें इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने उन्हें वो दे दिया। और जिनको क्लेचर वगैरह लेने थे उनको क्लेचर वगैरह दे दिए मैंने। तो सबको यहाँ पर सारा सामान दे दिया था दोस्तों। अब कन्याएं चले गई थी। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी किचन में। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। सबसे पहले मैंने किचन का काम खत्म किया। भाई इस दिन इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने बर्तन थे। सबसे पहले मैंने सारा सामान यहाँ पर खिलाया, यानी कि जो जो सामान बचा था वो सारा छोटे बर्तनों में खिलाया, और बड़े बड़े बर्तनों को साइड किया। हलवा ज़्यादा था तो हलवा को मैंने उसी में ही रहने दिया, बाकी सारे बर्तनों को मैंने खिला दिया था। और दोस्तों सारा खाना इतना अच्छा बना था और इतना इनफ था भाई कि मेरे को लगा था कम ना पड़ जाए, बट काफ़ी हो गया, बच भी गया था। तो भाई बहुत अच्छे से मेरी कन्याएं खव गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर साथ के साथ स्लैब वगैरह को साफ़ कर दूँगी दोस्तों, गैस वगैरह सारी चीज़ें साफ़ करेंगे और बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। बर्तन साफ़ करने में भाई मेरी तो कमर दर्द कर गई थी, बहुत ज़्यादा बर्तन थे और टाइम भी बहुत लग गया था। मैं यहाँ पर ऑयल वगैरह भी खिला रही थी, क्योंकि दोस्तों जब मैं ऐसा कोई काम करती हूँ ना तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी बर्तन है ना साथ के साथ खिला दूँ। और उस दिन मुझे लाइव भी आना था तो भाई उसकी भी तैयारी करनी थी। 10 साढ़े 10 तो मुझे इन्हीं सब कामों में बच गए थे। तो फिर 1 डेढ़ बजे से मेरी लाइव भी होती है, उसकी रेसिपी सोचना तैयारी करना, तो भाई टाइम लगता है। अब मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी दोस्तों बर्तन। तो भाई ये मेरा पूरा आज का व्लॉग है, ठीक है, आप देख लीजिए। आप लोग सोचोगे भाई कन्या खिला दी हो गया काम, उसके बाद कोई काम नहीं था, तो आप देख सकते हो भाई कितना काम रहता है, ठीक है। तो भाई काम तो खैर हर घर में ही रहता है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि इनको कुछ काम धाम नहीं है, यूट्यूब पर आ जाते हैं वीडियो बनाने। तो भाई हमारी 10 मिनट की वीडियो शेयर करने के पीछे हमारी घंटों की मेहनत होती है उस वीडियो के पीछे, ठीक है। पहले उसे शूट करना, फिर उसकी एडिटिंग करना, फिर उसको वॉइस ओवर करना, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना, काफ़ी मेहनत हो जाती है। तो भाई प्लीज़ ऐसे किसी को भी नेगेटिव कमेंट मत किया करिए। और देखिए भाई बर्तन देखिए आज, और लास्ट में भी ये बॉटल रह गई थी, इसमें था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो मैंने बनाया था, तो वो मैंने और देव जी ने पिया था, तो उसको भी मैं साफ़ करके रख रही थी। साथ के साथ भाई मैंने उस दिन एक भी बर्तन ऐसा नहीं छोड़ा था इसमें कि बाद के लिए रह जाए। साथ के साथ सारे बर्तन क्लीन कर रहे थे, भले ही मुझे टाइम लग गया था। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर सिंक भी साफ़ कर दी थी, टैप वगैरह भी साफ़ कर दिए थे अच्छे से, जिससे कि इसमें चिकनाहट हो वो भी निकल जाए। इसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े पहले ही धुल चुके थे, मम्मी ने इन्हें ड्राई कर दिया था, यानी कि मशीन चला दी थी, और मैं अब इनको सुखा रही थी। और भाई ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों बालकनी में ही कपड़े सुखाती हूँ। जब कोई ज़्यादा कपड़े होते हैं या फिर कोई हैवी कपड़ा होता है ना, तब मैं उनको छत पर सुखाती हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली नीचे ही सुखा देती हूँ, क्योंकि भाई नीचे ही आ जाते हैं तो फिर क्यों जीने चढ़ के 5वीं मंजिल पर जाना। तो सारे कपड़े दोस्तों मैंने यहाँ पर सुखा दिए थे। और साथ के साथ सामने एक दीदी है, वो भी बातें कर रही थी, भाई उनसे भी मैं बातें कर रही थी।
तो यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे दोस्तों। आपको आज का ये मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।